Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. 5 class, I'm your science teacher Saman. Today we are going to start a topic for revision from unit number 3, a healthy body. And today our topics are antigerms to vaccination. Let's start how do germs enter the body. जर्म्स कैन एंटर योर बॉडी इन मैनी वेज. जर्म्स हमारी बॉडी में बहुत से तरीक़ों से दाखिल होते हैं. व्हेन पीपल कफ एंड स्नीज, जब लोग खांसी करते हैं और छींकते हैं, जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ में मौजूद जर्म्स आर पुश्ड आउट इनटू द एयर, हवा में पुश हो जाते हैं यानी हवा में फैल जाते हैं. वैन यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं, इन द सेम एयर, उसी हवा में जहाँ पर वो जर्म्स मौजूद हैं, जर्म्स एंटर योर बॉडी. जर्म्स जो हैं वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. दे अटैक द सेल्स ऑफ द बॉडी, और वो बॉडी सेल्स में अटैक करते हैं. एंड मेक यू इल, और आपको बीमार कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, यू कैन कैच सम डिसीज इफ़ यू टच पीपल हु हैव दैट डिसीज़ और इफ़ यू यूज़ द थिंग्स. आपको तब भी वो बीमारी हो सकती है अगर आप जिस बंदे को, जिस इंसान को वो बीमारी है, उसको हाथ लगाएं, उसको टच करें, उसकी चीज़ों का यूज़ करें. डैट दे हैव यूज़, जो उसने इस्तेमाल की हों. अगर बीमार आदमी की आप चीज़ें यूज़ करेंगे, उसको हाथ लगाएंगे, वो चीज़ें जो उसने इस्तेमाल की होंगी उसको हाथ लगाएंगे, वो यूज़ करेंगे, तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है. लाइक कप, टॉवल, कॉम्स एंड ETC. ठीक है. अगर मतलब आप उसका टावल यूज़ करते हैं, कॉम उसकी यूज़ करते हैं, उसके कप में चाय पीते हैं, तो आपको वो बीमारी हो सकती है क्योंकि उसके जर्म्स उस चीज़ों पे मौजूद होंगे. जर्म्स इन द फूड एंड वाटर कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. जो जर्म्स फूड में, हमारे खाने में और पानी में होते हैं, उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. नेक्स्ट है, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड हाउ डू जर्म्स मेक अस इल. जर्म्स हमें कैसे बीमार करते हैं. व्हेन सम पीपल कफ एंड स्नीज, जब कोई लोग जो हैं वो खांसते हैं और छींक लेते हैं, द जर्म्स गेट आउट इन द एयर एंड मेक अस इल. उनके जर्म्स हवा में फैल जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. नेक्स्ट है, प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिसीज़. कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को इन जरासीम से. इफ़ यू नो हाउ जर्म्स स्प्रेड, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देम. अगर आपको पता हो कि जर्म्स कैसे फैलते हैं, तो आप अपने आप को उससे महफूज रख सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिसीज़ आर. कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे अमल करके आप अपनी फैमिली को, अपने आप को उस बीमारी से बचा सकते हैं. फर्स्ट है, ऑलवेज वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग फूड. खाने वाली किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम. फलों को खाने से पहले उनको धोएं, वेजिटेबल्स को पकाने से पहले उनको धोएं. कीप फूड कवर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लाइज. मक्खियों से बचाने के लिए खाने को, खुराक को जो है वो कवर करके रखें. कवर योर माउथ विद द हैंकरचीफ व्हेन योर कफ और स्नीज. जब आपको छींक आती है और खांसी आती है, तो अपने हैंकरचीफ से, मतलब अपने रुमाल से अपने मुंह को कवर करें. नेक्स्ट है, योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ. आपकी बॉडी डिसीजेज से खुद को खुद प्रोटेक्ट कर सकती है. कैसे? योर बॉडी हैज़ रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल. आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. द वाइट ब्लड सेल्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स. वो हमारी बॉडी को जर्म्स से महफूज रखते हैं. दे अटैक एंड किल द जर्म्स दैट एंटर द बॉडी. वो उन जर्म्स पे अटैक करते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और उनको मार देते हैं. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में कौन कौन से सेल मौजूद होते हैं. रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जरासीम से और उनको मार देते हैं. सम वाइट ब्लड सेल्स ईट अप द जर्म्स. कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जर्म्स को खा लेते हैं. दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल जर्म्स. वो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जर्म्स मर जाते हैं. नेक्स्ट है वैक्सीनेशन.
डॉक्टर कैन आल्सो हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सम डिसीजेज कॉजिंग जर्म्स। हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं हमें जरासीम से महफूज रखने में, बीमारियों को हमसे दूर रखने में, उनके अगेंस्ट फाइट करने में। A tiny amount of killed or weakened germ is injected into your body। एक छोटी सी मिकदार में आप किल्ड जर्म्स जो हैं और कमज़ोर जर्म्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं थ्रू अ नीडल के थ्रू, यानी इंजेक्शन के थ्रू। द वाइट ब्लड सेल ऑफ योर बॉडी प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट इट। वाइट ब्लड सेल को तैयार किया जाता है आपकी बॉडी में ताकि वो जर्म्स के अगेंस्ट, जर्म्स के खिलाफ फाइट कर सकें, लड़ सकें। In this way the blood is ready to fight more germs। इस तरीके से जर्म्स जो होते हैं, हमारा ब्लड जो होता है वो रेडी होता है उन जर्म्स के खिलाफ लड़ने में। द सेम काइंड द बॉडी बिकम इम्यून, और इसमें इस तरह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है टू डैट पर्टिकुलर जर्म्स, उन जर्म्स के खिलाफ। दिस इंजेक्शन इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। उस जर्म्स को क्या कहते हैं, उस इंजेक्शन को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है, एक टाइनी अमाउंट ऑफ किल्ड और वीकेंड जर्म्स होते हैं जो इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में थ्रू अ नीडल। वैक्सीनेशन मेक द बॉडी इम्यून टू मैनी काइंड ऑफ डिसीजेज। वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट होती है तब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी सेल्स उस बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं ये आपने लर्न करने हैं अच्छी तरह। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं आपकी वर्कशीट को। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है ग्रीन प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एल्गी। सेकंड है फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। थर्ड है कॉनिफर्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। फोर्थ वन है द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्लावर्स और फ्रूट्स। फिफ्थ वन है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। सिक्स्थ है ट्यूब्स दैट कैरी वाटर इन द प्लांट आर कॉल्ड जाइलम। सेवंथ है ट्यूब्स दैट कैरी फूड इन द प्लांट आर कॉल्ड फ्लोएम। लास्ट है सीड यूजुअली डेवलप इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है वर्कशीट का। नेक्स्ट पार्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने बताना है कि सीड, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड रूट्स कैसी हैं मोनोकोटिलेडन में और डाइकोटिलेडन में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सीड से। मोनोकोटिलेडन में सीड ओनली वन सीड लीफ, डाइकोटिलेडन में टू सीड लीव्स। स्टेम scattered in monocotyledons and organized in dicotyledons. Leaf monocotyledons में leaf parallel veins, dicotyledons में web like veins. Flowers with 3 petals or multiple in monocotyledon, and dicotyledon flowers with 4 or 5 petals or multiples. Roots monocotyledons fibrous root, dicotyledonous taproot. ठीक है, तो आपने ये वर्कशीट अपने वर्कशीट पैक पे सॉल्व कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।